सर मुझे बताएं कि जब पार्किंग चार्जेस बंद हुए, आवाम को रिलीफ दी गई, फिर हमने ये भी देखा क्योंकि हम हर इलाके में हर जगह जहाँ पे पार्किंग इस टाइम सदर में अरूज पे है, हमने जब पता लगाया तो पता ये चला कि अज़ीज़ पठान जो कि पीपल्स पार्टी यानी कि आपकी पार्टी का एक अहम कारकुन है, उसकी सरपरस्ती में ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि एक तरफ तो रिलीफ दी जा रही है और दूसरी तरफ आपकी ही पार्टी का अज़ीज़ पठान जो है ये पार्किंग चला रहा है। देखिए, अज़ीज़ पठान पीपल्स पार्टी का ना कोई अहदेदार है ना कोई ज़िम्मेदार है। आप डायरेक्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर ये ब्लेम नहीं दे सकती, क्योंकि पीपल्स पार्टी का कोई भी अहदेदार या वर्कर कोई भी अगर इस ऐसी चीज़ों में मुलवस है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। और इस तरह ये अज़ीज़ पठान एक कॉन्ट्रैक्टर है, शायद वो टाउनों से उन्होंने NOC ली होगी, मगर KMC की जानिब से तमाम पार्किंग फ्री कर दिया गया और पार्किंग ख़त्म की। कितने पैसा है पार्किंग का? 100 रुपये। पर्ची दे रहे हैं पार्किंग की? पर्ची दे रहे हैं? यार बगैर पर्ची की कैसे पार्किंग कर रहे हो तुम लोग? बगैर पर्ची की मैडम को उतार दो, आगे कर दो दरवाजा। ले लो। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। जैसा कि आपको पता है कि कराची की आवाज़ में कराची का कोई भी मसला मेरे कराची वालों को होगा तो कराची की आवाज़ की टीम वहां पे मौजूद होगी। अब से कुछ टाइम पहले, कुछ दिनों पहले समझ लें कि एक ऐसी अनाउंसमेंट हुई जिस पे आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि अब आपसे पार्किंग चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि आवाम इस टाइम मुश्किलात का सामना कर रही है। बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। अब उन्हें ऑफिस जाना हो, उन्हें कहीं शॉपिंग पे जाना हो, उन्हें हॉस्पिटल जाना हो तो पार्किंग चार्जेस देना लाजमी थे। फिर उसके बाद मेयर साहब की तरफ से एक ऐलान होता है कि अब पार्किंग चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। जब हमने जाके देखा और शोज़ किए तो हमें ये पता चला कि पार्किंग चार्जेस अभी भी लिए जा रहे हैं, यानी कि जो ऐलान हुआ था कि अब पार्किंग चार्जेस नहीं लिए जाएंगे उस पर कोई वर्क हो ही नहीं रहा। आपसे पार्किंग चार्जेस लिए? नहीं, पार्किंग अभी तो नहीं लिए। पार्क करवाया इन्होंने गाड़ी, जी तो वापस आके आपसे पार्किंग चार्जेस लेंगे या हमें देख के अभी नहीं लिए? पता नहीं, पहले वैसे तो मांगे तो नहीं। मांगे नहीं है। आप पार्किंग चार्जेस ले रहे हैं? सफाई करते हैं मैडम, किस चीज़ की सफाई करते हैं? धुलाई विलाई की। नहीं, आपने तो अभी पार्किंग चार्जेस लिए हमसे। आगे देते हैं ना मैडम हम भी। नहीं नहीं, कहाँ देते हैं आप? ठेकेदार को। कौन है ठेकेदार? अजीजुल्लाह। अजीजुल्लाह कौन है? कब से ठेका लिया हुआ उसने? काफ़ी देर होगी, पठान है। पठान है? अजीजुल्लाह ये नाम है या अजीज पठान है? अजीजुल्लाह। अजीजुल्लाह। तो पार्किंग चार्जेस ले रहे हो यहाँ पे, कोई मना नहीं है आपको? सफाई करते हैं मैडम, हम आ रहे हैं तो आगे देते हैं मान तो। गाड़ी के कितने पैसे लेते हो? धुलाई का 200 रुपया। धुलाई को छोड़ो ना, अब धुलाई कहाँ से हो गई? चार्जेस ले रहे हो तुम पार्किंग। किसकी गाड़ी धोई है? अभी तक तो कोई गाड़ी मुझे धुली हुई नहीं नजर आई। कौन सी गाड़ी? हमसे गाड़ी धोने के पैसे लिए हैं? अभी हमारे को क्या पता। हमसे किस चीज़ के लिए हैं? तो वैसे ख्याल रखते हैं, खर्चा पानी लेते नहीं, हैं। तुम अब खर्चा पानी की बात छोड़ दो, तुम ये बताओ कि पार्किंग चार्जेस ले रहे हो ना, आगे पार्किंग चार्जेस दे रहे हो ना अजीजुल्लाह को? अजीजुल्लाह को देते हैं। अजीजुल्लाह को देते हो, ठेकेदार है वो। मुझे ये बताओ कि गाड़ी के कितने चार्जेस लेते हो? चार्जेस नहीं मैडम, हम आगे देते हैं, खर्चा पानी लेते हैं। कितना लेते हो वो बताओ। 50 रुपये लेते हैं। अभी हमसे 100 रुपये लिए। चाय पीने के लिए लिए। चाय को छोड़ दो, अभी पार्किंग चार्जेस 100 रुपये लिए है ना। हाँ। बाइक से कितना लेते हो? बाइक नहीं लगाते। बाइक नहीं लगाते हो, ठीक है जी। ये देख लिया आपने कि इन्होंने हमसे पार्किंग चार्जेस लिए हैं। अजीजुल्लाह हैं कोई जो ठेकेदार हैं, उनको ये पैसे दे देते, शाम के टाइम सारी जमा करके देते हो? हाँ जी, हम हमारे से शाम को लेते हैं। शाम को वो खुद आता है लेने? यहीं पे आता है? हाँ। शाम के टाइम वो खुद आते हैं यहाँ पे, पार्किंग चार्जेस लोगों से लेते हैं। ये अब ज़रा मैं कैमरामैन आपको दिखा रहा है कि कितनी बड़ी पार्किंग है ये। पासपोर्ट ऑफिस के बाहर ये इतनी बड़ी पार्किंग है जिसके ये गाड़ियों के पैसे ले रहे हैं, चार्जेस ले रहे हैं। हालांकि पार्किंग चार्जेस अब नहीं लेना है, ये बार बार कह चुके हैं। उसके बाद भी जैसा कि आपने देखा होगा कि हमसे भी पार्किंग चार्जेस लिए गए हैं और ये यहाँ पे मौजूद हैं और इन्होंने बताया कि आप क्या करते हैं यहाँ पे? पार्किंग कितने चार्जेस है पार्किंग? 50 रुपए कोई देते हैं, कोई 30 देते हैं, कोई 20 देते हैं। ये चार्जेस जाते कहाँ हैं? कौन है ठेकेदार? ये अजीज ठेकेदार है। अजीज ठेकेदार है। तो सुबह से किस टाइम तक होते हैं आप?
हम सुबह 9 बजे से आते हैं, तकरीबन 8 बजे तक होते हैं। आप दिहाड़ी पे हैं, सैलरी पे हैं, किस तरह हैं आप? हम पहले उनके पूरे करते हैं, फिर बच जाते हैं 700, 800, 1000 ये बच जाते हैं। तो वो दिहाड़ी आपको मिल जाती है। उनके कितने पूरे करते हैं? उनके तो अलग है। कितने देते हो तुम? 2300 रुपये। उनको रोज के 2300 रुपये देते हैं। अलग अलग टुकड़े हैं। हाँ। हर टुकड़े का कितना पैसा है? इस टुकड़े का 2300 रुपये। वो देने के बाद जो बचे वो आपके? जी। अच्छा। और यहाँ कितने टुकड़े हैं? यहाँ तो बहुत सारे, हाई कोर्ट से लेके वो पैराडाइज होटल तक है सारे। मतलब एक बड़ा अमाउंट रोज जाता है। अरे मैडम क्या अमाउंट, बस ये हमारा भी रोजी चल रहा है, समझ गया। हम तो आज, आप यकीन करो, अभी मैं आपको अपनी तकलीफ बोलूँगा। अरे मेरे 7 बच्चे हैं, समझ गया। अभी स्कूल की फीस मुझे, वो जो दूसरे क्लास में होते उसको क्या बोलते हैं, उसके 10,000 रुपये नहीं है, क्या करें आप बताएं। नहीं, हमें आपसे कोई मसला नहीं है, हमें आपसे कोई मसला नहीं है। आप अपना काम कर रहे हैं। हम इस गाड़ी, ये देखो इसके सेट क्लास ये कितने महंगे हैं, आपको पता है। इस गाड़ी के सेट क्लास तोड़ देते हैं। हमको खुद कहते हैं यार हमारी गाड़ी का देखभाल करो, हम आपको पैसे देंगे, ठीक है ना। हम इस रोजगार से तंग है। अगर आप लोगों के पास कोई अच्छा रोजगार है 30, 35, 40 हज़ार में, जिसमें हमारा घर का सर्कुलेशन चले, आप दो, अभी जाने के लिए तैयार है। आप जब यहाँ आते हैं, कहीं भी जाते हैं, पार्किंग चार्जेस आपसे लेते हैं? क्योंकि मेयर की जानिब से तो ये ऐलान हुआ है कि आप पार्किंग चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। मेरा ख्याल ये है कि पार्किंग चार्जेस पूरी कराची में हर जगह से लिए जा रहे हैं। मेयर के जो अहकामात हैं उसकी खुली वायलेशन है, और मेयर के जो अहकामात हैं ना, उसको फाड़ के इन लोगों ने रद्दी की टोकरी में डाल दिया है। जब मेयर के अहकामात पे कोई अमल नहीं करने को तैयार है तो मेयर को चाहिए एहतजाजन वो अपने ओहदे से रिज़ाइन कर दे। मैं तो इतना कहूँगा बस। हमसे भी पार्किंग चार्जेस लिए गए हैं, और जो और लोग गाड़ियां लगा रहे हैं यहाँ पे पार्क कर रहे हैं, उनसे भी पार्किंग चार्जेस लिए जा रहे हैं। और लोगों की जानिब भी जाते हैं, उनसे बात करते हैं। बताइएगा कि पार्किंग चार्जेस, हालांकि मेयर की जानिब से ऐलान हुआ, अहकामात जारी किए गए कि अब पार्किंग चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। हम यहाँ पे मौजूद हैं, पार्किंग चार्जेस हमसे भी लिए, मुख्तलिफ लोगों से भी ले रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? इसमें जो है ऑलरेडी डायरेक्शन है, वहाँ से नहीं ले सकते हैं। ये रोड जो है चलने फिरने के लिए है। ये माफिया, कब्जा एक माफिया है, जिन्होंने ऐसे रोड के ऊपर जो है ना गाड़ियों को खड़ा कर लेते हैं। इसके साथ सारे पुलिस वाले जो है ना, मुख्तलिफ अफराद इसके अंदर मुलविस है। पुलिस वाले भी मुलविस है। जो आप अगर उनको पैसे दे देंगे, जो रोड पे बैठे हुए बंदे उनको, तो आपकी गाड़ी नहीं उठाएंगे। अगर आपने पैसे नहीं दे के खड़ा कर देंगे, आपको उठा के जाएंगे। जिसकी वजह से यहाँ पे जो बार बार जो है ना गाड़ियों का जाम होने का सिस्टम है, ये इसी वजह से होता है। गलत पार्किंग हो रहा है, पैसे लेके मेन रोड के ऊपर भी गाड़ियों को खड़ा कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो है ना आने जाने वालों के लिए बहुत मुश्किलात होते हैं, खुसूसन मरीजों के लिए और एम्बुलेंस के लिए। ऐसे जो है ना ओल्ड एज के जो बुजुर्गान हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। उनको न गाड़ी खड़ा करने की जगह मिलती है, न चलने की जगह मिलती है। जो रश होता है, जो जाम होता है, इसी वजह से हो रहा है। 2-2, 3-3 लाइनों में जो है मेन रोड के ऊपर जो है ना जगहों पर गाड़ी खड़ा करते हैं, जिसकी वजह से आने जाने वालों के लिए बहुत मुश्किलात होते हैं। हालांकि ये इनलीगल है। इसके ऊपर जो है ना ऊपर से डायरेक्शन भी है, कोई चार्जेस नहीं लेंगे, कोई टैक्स नहीं, कोई गाड़ी खड़ा नहीं। आप वकील हैं, आप बताएं इस पर किस तरह की कार्रवाई हो सकती है? तो इसके ऊपर जो है ना उनको क्रिमिनल उसके ऊपर हो सकता है, इनके ऊपर खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। पुलिस के जो आला हुकाम है उनको जो है नोटिस लेना चाहिए। इस तरीके से जो भी करते हैं उसके जो है ना उनके ऊपर जो है ना शहरियों की जो आने जाने की जो रुकावट जो पैदा कर देते हैं, CRPC के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। पार्किंग चार्जेस लिए जा रहे हैं? जी लिए जा रहे हैं। हालांकि लेने तो नहीं है मेयर साहब। 100 रुपीज़ पर अभी आपसे 100 रुपीज़ लिए हैं। लिए। क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह के अहकामात जारी किए जाते हैं मेयर साहब की तरफ से, और उसके बाद भी पार्किंग चार्जेस और खुलेआम लिए जा रहे हैं? ये नहीं कि छुप के हो रहा है, ये सब खुलेआम हो रहा है और कोई रोकने वाला नहीं। इस पे अवाम क्या कहना चाहती है? आवाम क्या कहेगी, कहाँ पार्क करें फिर बताइए आप मुझे। अगर चार्जेस नहीं देते, गाड़ी पार्क कर देते हैं तो क्या होता है? अपने रिस्क पे खड़ी करें, कोई उठा के ले जाएगा, कुछ करे जाएगा। इनको पार्किंग देते हैं तो कम से कम ये सेफ्टी रहती है, कोई उठा के नहीं लेके जाता। अगर इनको पैसे नहीं देते हैं, कहते हैं कि जी अपने रिस्क पर खड़ी करें और उसके बाद हमारी जिम्मेदारी नहीं। जब ये लफ्ज़ कह दिया तो फिर हम रिस्क नहीं ले सकते फिर ये। ठीक है जी, जब आवाम पैसे नहीं देती, पार्किंग के चार्जेस नहीं देती, तो ये कहा जाता है कि अपने रिस्क पे खड़ा कर देंगे गाड़ी को। अब मुझे बताएं कि अपने रिस्क पे कैसे आवाम गाड़ी खड़ी करेगी? क्योंकि कहा जब जाता है कि आप पैसे नहीं देंगे, उसके बाद वापस जब वो आते हैं तो बाकी उनकी गाड़ी वहाँ मौजूद नहीं होती है। तो ये एक डर और खौफ आवाम के दिलों में डाल दिया गया है। आवाम मजबूर है पैसे देने पे। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। जी, KMC ने तो अनाउंस किया है कि पार्किंग फ़ीस कोई नहीं होगी, और वैसे भी फ़ीस नहीं होती। मोस्टली ये जो कोई माफियाज हैं यहाँ पे शहर में, जो कि माफियाज का नाम ठेकेदार से है, ठेकेदार कहा जाता है कि ये ठेकेदार है। जी हाँ, वो माफिया हों या ठेकेदार हों, वो उनके एजेंट्स होते हैं, यहाँ के लड़के होते हैं, वो लोगों से मुख्तलिफ फ़ीस मांगते हैं।
जैसे हम लॉयर हैं, हम तो उनसे मांगते हैं आप अपनी आइडेंटिटी शो करें, आप हमें रिसिप्ट दिखाएं तो हम बिल्कुल आपको फीस देंगे। स्लिप तो नहीं दिखाते? कोई स्लिप नहीं होती, वो एक पहले होती थी, दिखाते थे, लेकिन वो भी इलीगल हर जगह मिल जाती थी, वो इलीगल स्लिप दिखाते थे। लेकिन अभी तो वो स्लिप भी नहीं है, आम लोगों को वो 500, 150 जितना भी उसको लगता है वो दे देते हैं, और लोग पता नहीं क्यों उनको दे भी देते हैं। सर आप भी देते हैं? जी नहीं, मैं नहीं देता उनको। मैं उनको कहता हूँ आप अपनी आइडेंटिटी शो करें, आपको अगर ठेका मिला हुआ है, आपके पास आइडेंटिटी होनी चाहिए, आपके पास स्लिप होनी चाहिए, हम बिल्कुल आपको देंगे। ये नहीं कहते वो कि फिर आप खुद से गाड़ी खड़ी करके जा रहे हैं, अगर यहाँ से आगे पीछे हो जाए तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है? ये भी तो एक डर आवाम को दिया जाता है। जी हाँ, ऐसा हमें भी कहते हैं, तो हमको कहते हैं तो ये भी हुकूमत की जिम्मेदारी है, हमारी हिफाजत, हमारी गाड़ियों की, हमारी जो भी प्रॉपर्टी है उनकी हिफाजत हुकूमत की है। की तरफ जाते हैं और लोगों से बात करते हैं। पार्किंग चार्जेस लेते हैं आपसे? जी जी बिल्कुल लेते हैं। कितने लेते हैं? 100 रुपये गाड़ी के? जी जी। और आप मना नहीं करते कि भाई ये तो पार्किंग चार्जेस अब तो फ्री है, अब तो पार्किंग चार्जेस ही नहीं है, मैं क्यों दूं? बोलते हैं बोर्ड लिखे हुए, बोला है बोर्ड लिखे। कहाँ बोर्ड लिखे हुए हैं? के पहले तो लिखे हुए थे, अब नादरा का लगा दिया, यहाँ पर लिखा लगा हुआ। चले बोर्ड भी देखते हैं। बोर्ड भी लिखे हुए हैं? जी जी बिल्कुल, बोर्ड भी लिखे हुए हैं, मगर पर्ची कोई नहीं है। पर्ची कोई नहीं है? जी नहीं। जितनी बार आएंगे उतनी बार 100 रुपये देंगे? बिल्कुल देंगे, उतनी बार 100 रुपये। 10 दफ़ा आएंगे 10 दफ़ा देंगे। 1000 रुपये गया? बिल्कुल गया, क्या करें, मजबूरी है, नहीं तो लिफ्ट में उठा के ले जाएंगे, फिर खुआर रहो। मेयर साहब का ऐलान तो आपने सुना होगा ना, पार्किंग फ्री हो गई है, फीस नहीं देनी है, उसके बाद आवाम क्यों नहीं कह रही कि भाई हमें तो मेयर की तरफ से कहा गया कि अब फीस नहीं आप देंगे? ये मेयर की तरफ से खाली कहा गया है, बाकी इस पर कोई अमल नहीं है, हर जगह गुंडागर्दी जारी है ये। जी कोई नहीं है, हर कोई बत्ते ले रहा है, मंत्री दे रहा है, सब खुश हैं। मेयर के सिर्फ ऐलान करने से थोड़ी होगा। इधर अगर मेरी गाड़ी चली जाएगी, मैं इधर रिक्शा में खुआ रहूँगा, 1000 रुपया खर्च करूँगा, फिर लाइसेंस दिखाऊंगा, शनाख्ती कार्ड दिखाऊंगा, गाड़ी के डॉक्यूमेंट लेके आऊँगा, मेरी तो हालत ही ख़राब हो जाएगी। इससे बेहतर है 100 रुपया दे के जान छुड़ाएं भाई। क्या कहना चाहेंगे, पार्किंग चार्जेस देते हैं? हाँ लेते। बाइक कहाँ पार्किंग चार्जेस? ये तो पासपोर्ट ऑफिस के बाहर का है ना, बाकी कहाँ देते हो पार्किंग? जहाँ पर बुरी बाजार होगा या गुल प्लाजा होगा, जहाँ पर मार्केट वगैरह है, तो वहीं पे जो है ना 50 रुपये बाइक का लेते हैं। अगर नहीं देते तो फिर वो बाइक उठा के ले जाते, 250 रुपये उधर लेते हैं, और कह रहे कि 500 रुपये रोड पार्किंग दे दें। उस ऐलान के बाद, उस कहने के बाद भी मेयर साहब के कोई फ़र्क नहीं पड़ा? नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वही पार्किंग, वही जब पार्किंग का पैसा नहीं थे तो गाड़ी उठ के चला जाते। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज पार्किंग के हवाले से हम शो कर रहे हैं पार्किंग माफिया, जैसे कि आपको पता है ठेकेदार, अच्छा पट्टे बनाए हुए उन्होंने, ये वाला पट्टा इसका है, ये वाला इसका है, ये वाला इसका है, इस तरह से कराची में जो है ना, इस तरह से कमाई हो रही है। आपको दिखा रहे हैं हम अपने शो पे। लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। इस तरफ आती हूँ, मेरा भाई मौजूद है, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये अस्सलाम वालेकुम। ये शाम में ये जैसे गाड़ी लेके जाते हैं तो पेड़ी थाने के वहाँ से मिलती है, तो 2800 2500 ये क्या नाम है इसका, ये तो मगरिब के बाद तक वो आते हैं। हाँ। तो वो परेशान होते हैं, गाड़ी का पता नहीं चलता कि गाड़ी कहीं का। अच्छा, चार्जेस नहीं देते तो फिर ये वाली चीज़ होती है? जी हाँ, तो वो ये समझो 1800 रुपये तो उसका वो चालान का वो है। हाँ। तो ये क्या नाम इसका 500 रुपये और दिए जाते हैं। हाँ। तो 2300 2500 2800 रुपये देने पड़ते। अच्छा, वही अगर आप 100 रुपये दे के गाड़ी खड़ी करते हैं तो कोई चालान नहीं है, कोई गाड़ी आपकी नहीं जाती, और वही 100 रुपये आप जब नहीं देते तो आपकी गाड़ी चली जाती, फिर आपको चालान भरना पड़ता है और ये पैसे भरने पड़ते हैं, ये आप कह रहे हैं? जी। तो ये क्या नाम इसका, जैसे वो, और कभी तो ये क्या नाम है, किसी की गाड़ी गई तो वो इशा के बाद आता है, गाड़ी नहीं मिलती है। जब तक ख्वार हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, मुश्किल में। बिल्कुल, गाड़ी नहीं मिलती है। अब ये क्या नाम है इसका 2800 रुपये वो देकर आया, वो मगरिब के बाद आता है। गाड़ी गई तो 1800 रुपये जो है वो चालान है, 500 रुपये वो अंदर दो, 2300 रुपये, 2500 तो कहीं कम से कम गए नहीं। 100-200 रुपये तो किसी को बंदा बोलता है यार ये तुम भी रख लो चाय पानी के, 2500 रुपये 2800 रुपये। अच्छा, शायद मुझे ये बताइएगा कि मेयर की जानिब से ऐलान होता है, अहकामात जारी किए जाते हैं कि अब पार्किंग फ़ीस नहीं दी जाएगी, पर उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि कहीं भी नज़र नहीं आया, उसी तरह पार्किंग फ़ीस ली जा रही है, उसी तरह आवाम पैसे दे रही है, उसी तरह आवाम परेशान हो रही है। क्या कहना चाहेंगे?
यानी बहुत शुक्रिया इस मौजू पे बात करने का। देखिए, इस वक्त हम सदर के इलाके में पासपोर्ट ऑफिस के बाहर खड़े हुए हैं, जहाँ रोज़ाना की तादाद में हज़ारों लोग अपना पासपोर्ट बनाने आते हैं। और ये पासपोर्ट ऑफिस के अतराफ़ में हाई कोर्ट भी है, इसी सदर टाउन के अंदर जिना अस्पताल भी है, सिविल अस्पताल भी। मेयर कराची के वाज़े अहकामात थे कि 25 टाउनों के अंदर जो है वो पार्किंग फ़ीस नहीं ली जाएगी, और अगर ली गई तो उस टाउन के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी और उनकी FIR भी कटेगी। हाँ, ये एक्सरसाइज शुरू में बहुत हुई, FIR भी काटी गई, सिटी वार्डन की टीम में छापे भी मारे, पकड़े भी लोग, लेकिन ये माफिया इतना मजबूत है यानी कि इसको काबू करना आसान नहीं, क्योंकि अरसे दराज से ये माफिया इस शहर में शहरियों से भत्ते ले रहा है पार्किंग के नाम पर। जैसे आपने अभी आवाम से बात करी, अगर जिसने पार्किंग के पैसे नहीं दिए तो ट्रैफिक पुलिस भी इसमें मुलव्विस है, वो पुलिस गाड़ी उठा के ले जाएगी। अब वो बेचारा पहले जलीलो ख्वार होगा, ढूंढेगा गाड़ी कहाँ है, किधर है, कहाँ, ढूंढते ढूंढते ऊपर रेडी थाने पहुँचेगा, जहाँ उससे शाम को गए तक उसको धक्के खिलाएंगे, उसके बीवी बच्चे भी साथ होंगे, वो जलील अलग हो रहे होंगे, और उससे 2,500, 3,000, 4,000 जिस तरह मुर्गी फंस जाए इस हिसाब से उससे पैसे ले लेंगे। ब्रोकर भी बाहर खड़े में, अगर आपने 5,000 मांगे तो 2,000 में मामला करा लेंगे। तो ये माफिया का शहर है, इसमें सारे मुलव्विस हैं। मेयर कराची अच्छा इकदाम करने जा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सबको साथ देना होगा। आप देखें ना, सदर टाउन का इलाका है, इसकी यहाँ के टाउन चेयरमैन को कार्रवाई करनी चाहिए ना, धड़ल्ले से एक। पर ये भी तो आपने देखा कि इससे पहले हम सलमान अब्दुल्ला मुराद जो है डिप्टी मेयर, उनसे मैंने जब बात की तो उन्होंने कहा कि टाउन चेयरमैन से अगर NOC ले ली हो तो वो बात अलग है, हमारी तरफ से पार्किंग फ़ीस फ्री है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखें, वो बेबस दिखाई देते हैं। जब मेयर कराची कैप्टन है, जब उसका फैसला आ गया सामने सबके अवाम के लिए, खुशखबरी दे रहे हैं कराची के अवाम को, यार पार्किंग फ़ीस ख़त्म कर दी गई। कोई अस्पताल के बाहर जा रहा है, गाड़ी खड़ी कर रहा है, उसको 100-200 रुपये देने, पहले ही वो परेशान है, उसके बाद दवाइयों के पैसे नहीं, वो पार्किंग माफिया को पैसे दे। तो मेयर अच्छा काम कर रहा है, डिप्टी मेयर भी अच्छा काम कर रहे होंगे, लेकिन उनके अमल पे इक़दाम होते भी दिखाई नहीं दे रहे। यानी कि अगर ये वाज़े अहकाम वो कह रहे हैं कि टाउन उनके अंडर में नहीं है, इसका मतलब टाउन उनके टाउन ने दे दी होगी। अरे भाई, मेयर कराची कैप्टन है, उसने जब अहकाम दे दी तो टाउन क्या होता है? अहकाम तो पूरे शहर के लिए है ना भाई, 25 टाउनों के लिए अहकाम जारी कर दिए गए थे। तो ये टाउन इनके काबू में नहीं आ रहे, सियासी मुखालिफिन हैं इनके, और वो अपनी मर्जी आपके तहत काम कर रहे हैं। शहरियों से रोज़ाना की बुनियाद पर लाखों रुपए भत्ता वसूल होता है। नहीं, ये सदर टाउन लाखों रुपए अगर कंट्रीब्यूशन किया जाए, देखा जाए तो उसमें ट्रैफिक पुलिस भी शामिल है, इलाका पुलिस भी शामिल है, सब काम करते हैं। अगर आपने 100-200 रुपये नहीं दिए तो आपकी कीमती गाड़ी उड़ जाएगी या उसमें से सामान चोरी हो जाएगा। मुझे ये बताएं कि हम कभी अगर रेड लाइट पे गाड़ी निकालने की कोशिश करते हैं, हमारा तो चालान हो जाता है, हम आम आवाम हैं। हम अगर इसी तरह ये जो अब यहाँ पे ठेकेदार और इनके भेजे हुए लोग जो हैं पार्किंग चार्जेस ले रहे हैं, इन्हें कोई पकड़ने वाला नहीं है। यही अमल अगर हम, आप या इनमें से कोई करता है तो फ़ौरन पकड़ हो जाएगी। मतलब उनकी पकड़ नहीं है, आम कोई बंदा ये करता है तो पकड़ है। इसके पीछे क्या, आप क्या समझते हैं कि क्या बड़े खासे वजनी या स्ट्रॉन्ग लोग हैं? मैंने कहा ना, ये माफिया का शहर है, माफिया के लोग हैं ये लोग सारे। फुटपाथों पर कब्ज़ा इन्होंने कर रखा है, तजावज़ात माफिया है सारी पूरी। सड़कों पे देखें ना आप, ट्रैफिक कितना ट्रैफिक जाम क्यों होता है? उसकी वजह यही है ना कि उसने, ठेकेदार ने अपने 100-200 रुपये के लिए उसने गाड़ी खड़ी करवा दी रोड के ऊपर, ठीक है। अच्छा, पार्किंग प्लाजा भी बनाया गया सदर के अंदर, लेकिन वो भी नाकाम हो गया। इसमें हमारी आवाम की भी गलती है कि आवाम को चाहिए भाई पार्किंग प्लाजा में जाके गाड़ी खड़ी करें, लेकिन लोग चाहते हैं कि बस यहाँ गाड़ी खड़ी करें और पासपोर्ट ऑफिस में घुस जाएँ। अभी पासपोर्ट ऑफिस है, रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर 5 से 10 हज़ार आवाम आती है। अब उनसे अगर ये भत्ते लेते हैं पार्किंग के नाम पे, तो आप सोचो कितना हो जाता है। तो खुलेआम रोडों पे ले रहे हैं भत्ता, जिसके अंदर पुलिस भी आपसे भी लिया अभी। बिल्कुल, मेरे से भी आपने खुद रिकॉर्ड किया ये सारी चीज़ें कि मैंने गाड़ी लगाई, मुझसे 100 रुपये लिए, जो आपने सबूत रिकॉर्ड किया। तो ये भत्ते लेते हैं लोगों से, और ये हज़ारों की तादाद, लाखों की तादाद में पैसा जाता है, और ये सारे मुलव्विस इसके अंदर। मेयर कराची को नाकाम कर रहे हैं, उसके अहकामात को हवा में उड़ा दिया उन्होंने। कोई टाउन वाला सुनने को तैयार नहीं। वो सदर टाउन है, कराची का महंगा तरीन टाउन है ये, वहाँ ये खुलेआम बदमाशी हो रही है। अच्छा जी नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़, पार्किंग माफिया, उसके ख़िलाफ़ आज हम शो कर रहे हैं अवाम के साथ मिलके, क्योंकि अवाम मुश्किल में है, अवाम परेशानी में है। लास्ट इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बाजी। पार्किंग माफिया अभी भी सरगर्म है, अभी भी पार्किंग चार्जेस लिए जा रहे हैं? नहीं, मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ, मेरे को तो इस इलम का पता ही नहीं है। वैसे मुश्किल होती है ये गाड़ियाँ जब खड़ी हुई होती हैं? खड़ी होती हैं बाजी, और ट्रैफिक जैम होती है, हर बंदा परेशान होता है, हर बंदा परेशानियों में होता है। किस परेशानी में जा रहा है, किस परेशानी में नहीं। सार्जन ने रोकना है, अपना खर्चा पानी लेना है, 1000, 2-3 हज़ार रुपये लेना है हमारे से। क्यों? हम लोग गरीब लोग हैं, हम रिक्शे चलाने वाले। अभी मेरे को रोका है क्लिफ्टन पे, 3000 रुपये मेरे से लिया, मेरी गाड़ी बंद की है। किस चीज़ का लिया है? ये गाड़ी, तेरे गाड़ी का नंबर नहीं है। ये गाड़ी मुझे किसी ने अल्लाह के नाम पे दिला के दी है, खड़ी हुई है। पीछे सार्जेंटों ने मेरे से 3000 रुपये लिए
कह रहा भाई आपने प्लेट नंबर नहीं लगाई। मैंने बोला भाई किसी मैडम ने मेरे को अल्लाह के नाम पे लेके दिए। कह रहा आप अल्लाह के नाम पे आपको लेके दिया, आप नंबर तो लगवाओ। मैंने बोला शोरूम वाले नंबर देंगे तो हम लगवाएंगे। के हाथ में चढ़ गए तो इन्होंने 5,000 2,000 रुपये ले लेना है, बेगुनाह लेना है, भले कुछ भी करो नहीं करो, ये मसला है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाजरीन, आप देख रहे थे हमारा शो कराची की आवाज़। पार्किंग चार्जेस पे आज हमने बात की। आवाम अभी भी हर पार्किंग पे पार्किंग चार्जेस दे रही है, जो कि आज हमने आपको अपने शो में दिखाया। इस तरह की कोई भी सूरत हाल होती है कराची के किसी भी इलाके में, कोई भी ऐसी चीज़ होगी, कराची की आवाज़ की टीम वहाँ पर मौजूद होगी। अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।